शहीदी दिवस नाम से ममता बनर्जी ने राजनीतिक ताकत का परिचय देने वाला एक कार्यक्रम आयोजित किया। बारिश में भाषण भी दिया और वही रॉबिनहुड वाली इमेज बनाने वाली बात है। और उसके साथ साथ उस रैली में कई राजनेताओं को भी बुलाया। देश भर के नेताओं का नेता जो ममता बनर्जी को बनना है। क्या है पूरा मामला, देखिए। छलनी कहे सुई से तेरे पेट में छेद है। भारतीय राजनीति में ये कहावत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एकदम सटीक बैठती है, जिनके खुद के दामन पर आज न जाने कितने मासूम हिंदुओं के खून की छींटे हैं। वो आज कोलकाता के एस्प्लेनेड में 30 साल पहले हुई हिंसा को याद करती नजर आई। वो ममता बनर्जी जिनके मुस्लिम प्रेम ने आज पश्चिम बंगाल में रह रहे हिंदुओं का जीना मुहाल कर दिया है। वो आज अपनी शहीदी दिवस रैली में लोगों के हितों की बात करती हुई नजर आई। वो ममता बनर्जी जिनके राज में बीते लोकसभा चुनाव में हर चरण में टीएमसी ने हिंसा की, जिनके राज में आज हिंदू त्योहारों पर हिंसा आम बात हो गई है। वो ममता बनर्जी आज सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करती नजर आई। और उनके साथ सुर में सुर मिलाते नजर आए उत्तर प्रदेश के दूसरे शहजादे अखिलेश यादव, जिनके माननीय पिता मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में असंख्य राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। भारतीय राजनीति में अपनी कमियों को छिपाकर दूसरों पर छींटाकशी करना इंडी नेताओं की पुरानी फितरत है। आज कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की ये जुगलबंदी इंडी गठबंधन की उसी राजनीति का प्रतीक है। आज हर साल की तरह इस साल भी टीएमसी द्वारा आयोजित शहीदी दिवस रैली महज एक राजनीतिक कार्यक्रम से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। जहां हर साल टीएमसी 21 जुलाई 1993 की उस घटना को याद करती हुई नजर आती है, जब ममता के नेतृत्व में हो रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल की सीपीआईएम के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा की सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। जिस घटना को ममता बनर्जी हर साल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती आई है और हर साल शहीद दिवस रैली में उन 13 मौतों की दुहाई देती नजर आती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर उन 13 मौतों की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में होते हिंदुओं की हिंसा पर क्यों कुछ नहीं बोलती? आखिर 13 की मौत पर मातम करने वाली ममता बनर्जी 400 की मौत पर मौन क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बंगाल में हजारों हिंदू मारे गए। विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा और चुनाव हो ना हो हमेशा चलने वाली हिंसा, इन सभी के बीच में वहां मरता कटता बर्बाद होता भागता हिंदू, इस पर कभी शहीद प्रोग्राम तो दूर, ममता जी ने इस विषय पर कभी मुंह तक नहीं खोला, स्थिति को स्वीकार तक नहीं किया। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया, लेकिन प्रतिवर्ष शहीदी दिवस मनाकर अपनी वोट बैंक पक्का करने का काम जरूर करती है। संगीता झा के पास चलते हैं, बंगाल ब्यूरो चीफ हमारी बताएगी। संगीता, क्या हुआ है आज बंगाल में जो इतने बारिश के बीच इतना बड़ा प्रोग्राम ममता बनर्जी ने किया? क्या संदेश देने की कोशिश थी और वास्तव में क्या हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस बार भी 21 जुलाई को ममता बनर्जी ने शहीद दिवस मनाया, जिसमें जगह जगह से काफी लोग आए और सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए। हावड़ा से लेकर सियालदह से लेकर जगह जगह से लोग आए हुए थे। पूरे बंगाल से लोग जुटे थे और काफी ज्यादा भीड़ हुई। पूरी तरह से अगर कहा जाए तो एक ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप पड़ गई थी। और इसी दौरान देखिए, जो अखिलेश यादव भी आए हुए थे उत्तर प्रदेश से, जो कि सपा सुप्रीमो है, वो भी पहुंचे। और साथ ही आपको यह भी मैं बता दूं कि अखिलेश यादव के साथ सीएम ममता बनर्जी की काफी अच्छे संबंध है। इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद गई हुई थी उत्तर प्रदेश में उनके चुनाव प्रचार के लिए। तो देखिए, जिस तरह से दोनों में जो करीबी है, ये तो हमेशा ही नजर आती तो है। ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। कौन लोग होते हैं
जो ऐसे पागलपन में इतनी बड़ी संख्या में सहभागिता करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि आज ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कई सारे ऐसी बातें कही जिस पर जो है बीजेपी लगातार हमलावर है। जहां एक और आप देखिए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं काफिर नहीं हूं, और इसी काफिर नहीं हूं वाले वीडियो लगातार देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आखिर काफिर कौन है, किसे काफिर कहा जाता है और काफिर शब्द किसके हैं। और ममता साथ ही बनर्जी देखिए के मुख्यमंत्री लिए वो स्वयं काफिर नहीं होगी, लेकिन मुसलमानों के लिए तो काफिर है। या फिर वो कह दे कि मैं ममता बहनों हूं, तो फिर तो काफिर होने का सवाल ही नहीं रहता। नहीं तो ममता बनर्जी है तो फिर जरूर काफिर है। ये उनको क्लियर नहीं है लगता है। और बंगाल में जो हाल कांग्रेस के नेता का हुआ और गुजरात से जाने वाले क्रिकेटर ने उनको हरा दिया, और वही हाल इनका होने वाला है। एक चुनाव दो चुनाव, क्या इसकी भनक उनको अभी लग रही है या सत्य स्वीकारने को तैयार नहीं है? देखिए भनक जो लगनी है, फिलहाल तो ममता बनर्जी यह कह रही है कि इस बार जीते हैं और भी जीतेंगे, और इसके बाद बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बीजेपी को जनता ने नकार दिया है। हम लोकसभा चुनाव में और ज्यादा इस बार वोट लाए हैं और हमें जनता ने चुनकर लाया है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं नकारा गया है। बीजेपी लगातार जो है धर्म की राजनीति करती है, लेकिन वहीं देखिए बीजेपी ने साफ कहा है। आज देखिए बीजेपी की तरफ से भी जो है थाने का घेराव किया गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें फिरहाद हकीम जो कोलकाता के मेयर है, जिनको आप हमेशा ही सीएम ममता बनर्जी के साथ में देखेंगे, उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान में पैदा होते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं, और वहीं जो हिंदू में पैदा होते हैं वो दुर्भाग्यशाली होते हैं। तो इसी को लेकर देखिए आज गणतंत्र बचाओ अभियान आज से बीजेपी ने शुरू किया है। गणतंत्र की हत्या जो की जा रही है, इसी को चलिए, लेकर ये आज बीजेपी राजनीति का अभियान चला रही ड्रामा है। बंगाल में लंबे समय से चलता है। धन्यवाद अपडेट के लिए।